पढ़ेंगे और समझेंगे बच्चों। पाठ का परिचय है। ये जो हमारा समाज है पुरुष प्रधान है। सभी अच्छाई और सुखों के लिए पुरुष की बुराई व दुखों के लिए उत्तरदायी नारी होती है। तो इस पाठ के माध्यम से नारी की इसी दुख की गाथा को बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया है। पाठ देखते हैं बच्चों। भारी ढक्कन से ढके दीपक के समान आकाश में बिजली बुझ गई थी। संध्या से ही वे बादलों की तह पर तह जमाने में व्यस्त रहे और अब वे इतने सघन हो उठे कि रात के छाया रूपों के उपयुक्त ही एक अखंड पर अपनी आर्द्रता से रिश्ती हुई काली शिला की छत बन गए। मेरा मन भी बुझा बुझा सा हो रहा था। मैं अपने पढ़ने लिखने के बाहर वाले छोटे कमरे में मेज पर सिर रखकर दर्द भुलाने की असफल चेष्टा कर रही थी। छात्रावास में टाइफाइड में पड़ी सुदूर दक्षिण की एक बालिका का मुख मेरी बंद पलकों में किसी फोटो के एनालाजमेंट के समान बढ़ता चला जा रहा था। उसके सामने स्थिति वाले माता पिता इतना रुपया किस प्रकार पाते कि उसे देखने आ सकते। उसके लिए मन जैसे जैसे चिंताकुल होने लगा वैसे वैसे अपने ऊपर जल्लाहट बढ़ने लगी। जब मेरा शरीर इतना निकम्मा था कि इनके सुख दुख में 2-4 रात जागना भी सहज नहीं, तब किस बूते पर मैंने उन बालिकाओं को अपनी माताओं से इतनी दूर ला रखा है। जब अभी तक मनुष्य बनने की स्वयं मेरी साधना पूर्ण नहीं हुई, तब इन बालिकाओं को मनुष्य बनाने का भार लेने का मुझे हौसला कैसे हुआ। ऐसे दंभ और अक्षम्य अपराधों की कोटि में ही स्थान मिलना चाहिए। सहसा यानी अचानक बाहर बरामदे में किसी की पगध्वनि ने मेरी विचार श्रृंखला भंग कर दी। 2-4 मिनट किसी के पुकारने की प्रतीक्षा करके पूछना ही पड़ा कौन। उत्तर में एक सुडौल गोरे हाथ ने कुछ बढ़कर पर्दे को हिला सा दिया। एक सभीत स्त्री कंठ ने रुक रुक कर प्रश्न किया, क्या भीतर आ सकती हूँ? आइए कहते समय मेरे स्वर में ऐसी उदासीन शिष्टता थी कि आने वाली के पैर बाहर एक बार ठिठके से रहे, पर क्षण भर ही, क्योंकि उस दूसरे क्षण ही वह नीले पर्दे की पार्श्वभूमि पर एक रंगीन चित्र सा बन गई। आगे गहरे काही रंग की पतली ऊनी चादर के समान न सकने के कारण वर्षा की नन्ही बूंदें ऊपर ही जड़ी सी थीं, जो बिजली के आलोक में ही हीरे के चूर से झिलमिलाने लगी। चादर उतार कर जब वह मेरी दृष्टि का अनुसरण करती हुई सामने की कुर्सी पर बैठ गई, तब मैंने कुछ विस्मय यानी आश्चर्य और कुछ जिज्ञासा भरी जाने की इच्छा से दृष्टि से उस मुख की रेखा रेखा में न जाने किस शब्दहीन उत्तर की खोज में भटकने लगी। आंखों के पास लटकती हुई 2-3 छोटी छोटी लटों के छोरों में हिलती हुई पानी की बूंदें पारे सी जान पड़ती थीं। सफ़ेद साड़ी के कुछ धवीले बेजनी किनारे से घिरा मुख सुडौल गोरा पर बहुत मुरझाया हुआ सा लगा। नाक के अग्रभाग की लाली हाल ही में पोंछे गए आंसू की सूचना दे रही थी। पलकें भी कोरी भी शायद रोने से ही कुछ कुछ सूज आई थीं, जिससे उनकी मर्मस्पर्शी व्यथा और भी गहरी हो उठी। ओंठ इतने सूखे रहे थे कि उन्हें आर्द्र करने का प्रत्येक प्रयास अपने एक रस्ता में भी एक नई थकान का आभास देता जाता था। मैं स्वयं बहुत क्लांत थी। इसी में उसके कुछ कहने की प्रतीक्षा में रुकी, परंतु जब उसने अपना सिर और अधिक नीचा कर लिया और आंख से लुढ़का हुआ एक आंसू गोद में गिरने से पहले प्रकाश में एक उजली रेखा सा चमक गया, तब मुझे ध्यान आया कि मेरे सामने बैठी हुई यह स्त्री न जाने कौन सी व्यथा मुझे सुनाने आई है। इतनी घिरी घटा और बूंदाबांदी में इसका घर से निकलना ही प्रमाणित कर देता है कि इसकी आवश्यकता कल तक भी नहीं टाली जा सकती थी। मैंने कुछ उम्मीदें भाव से कोई असंख्य बार पूछा हुआ और
अति परिचय से पुराना प्रश्न ही पूछ लिया होगा, परंतु मुझे कोई काम दीजिए। मैं उत्तर पाकर मैं मानो जाग कर सतर्क हो बैठी। काम और योग्यता संबंधी प्रश्न आवश्यक होने पर ही स्थिति के लिए निष्ठुर जान पड़े। मेरी कठिनाई का समाधान उसने स्वयं ही कर दिया। वह हिंदी जानती थी, गाना भी। कहने के पहले उसका संपूर्ण शरीर संकुचित हो उठा और कहने के उपरांत बढ़ा हुआ जान पड़ा, मानो कोई कठिन काम समाप्त कर लिया हो। आगे कथा और आगे बढ़ी। उनके पति 1.5 वर्ष से बीमार हैं। दवा दारू में सब कुछ स्वाहा हो चुका है। गहने के नाम पर उसकी अंगुली में 4 माशे भर सोने का एक छल्ला शेष है। पति का एकमात्र उपहार होने के कारण इसे बेचने का विचार ही उसे क्लांत कर देता है, और बेचकर भी कितने दिन चलेगा। यदि कोई काम न मिल सका तो वह स्वयं भूखी रहकर मरने से भी नहीं डरती। पर और उसका गला भर आया। पलकों की कोर तकाए हुए आंसुओं को भी रोक लेने का उसे अभ्यास था। इसी से जिस वेग से उसका शरीर बेत के समान कांप उठा था, उससे मात्रा में कुछ अधिक संयम ने आँख की सजलनी स्तब्धता को पिघलने नहीं दिया। सांत्वना सूचक कोई उपयुक्त शब्द मुझे खोजने पर भी नहीं मिल सका, और तब उसके माता पिता, सास ससुर आदि के संबंध में जिज्ञासा कर मैं अपने आवेग को छिपाने लगी। स्त्री का संपूर्ण शरीर फिर पहले से के समान ही संकुचित हो उठा। एक हल्की कंपन लिए हुए शब्दों ने मुझे चौंका सा दिया। ससुराल वाले रुष्ट हैं, वे उसे घर ले जाने को राजी नहीं और पति को अकेले जाना स्वीकार नहीं। विवाह के उपरांत माँ से उसका कोई संबंध नहीं रहा। उससे रुपए लेने से मृत्यु अच्छी है। इतनी टीका के उपरांत मैं मूल तत्व का सूत्र पकड़ पाई। वह पतिता कही जाने वाली माँ की पुत्री है और समाज के प्रवेश पत्र से ही साध्वी स्त्रियों के मंदिर में प्रवेश चाहती है। उसे पता नहीं कि समाज के पास वह जादू की छड़ी है जिसे छूकर वह जिस स्त्री को सती कह देता है, केवल वही सती होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। जिसे समाज ने एक बार कुलवधुओं की पंक्ति से बाहर खड़ा कर दिया, उसे जन्म जन्मांतर तक अपनी सभी भावी पीढ़ियों के साथ बाहर खड़े रहने को जीवन का सबसे बड़ा वरदान समझना चाहिए। और फिर समाज ने उन्हें क्या छोटा मोटा काम दिया है। समाज इन्हें न जाने कितने दीर्घकाल से कितने ही उपायों के द्वारा समझाता आ रहा है कि यह माता, पुत्री, पत्नी आदि त्रिगुणात्मक उपाधियों से रहित जीवन मुक्त नारी मात्र है और इनकी इसी मुक्ति से समाज का कल्याण बंधा हुआ है। फिर भी यदि यह अपने गुरु कर्तव्य से च्युत होकर पत्नीत्व, मातृत्व आदि संबंधों को चुराती फिरे तो समाज चुराई हुई वस्तु पर इनका स्वतत्व स्वीकार करके क्या अपना विधान ही मिथ्या कर दे। पत्नीत्व की चोरी करने वाली वह बोध स्त्री अवश्य ही समाज के जटिल नीतिशास्त्र को समझने में असमर्थ रही। तभी तो उसकी जिज्ञासा भरी दृष्टि मेरे मुख पर स्थिर होकर मानो बड़े करुण भाव से बार बार पूछने लगी, क्या मैं पवित्र नहीं हूँ? एक और स्त्री है जिसकी माता को माता बनने का अधिकार ही नहीं दिया गया, और दूसरी ओर मैं हूँ जिसकी माता, नानी, परनानी, दादी, परदादी और उनकी भी पूर्वजाएं अपने पतियों का चरणोदक ले लेकर उनमें से कई जीवित ही अग्निपथ पार करके अपने लिए ही नहीं मेरे लिए भी पवित्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी हैं। मैं अनेक लोगों से पूजनीय माँ और आदरणीय बहन का संबोधन पाती रहती हूँ, किंतु इसे कौन अभागा माँ बहन कहकर अपवित्र बनेगा? और वह जानना चाहती है अपने अपवित्र माने जाने का कारण। यह अपने विद्रोही पति के साथ सती ही क्यों न हो जावे, परंतु इसके रक्त के अणु अणु में व्याप्त मलिन संस्कार कैसे धुल सकेगा? स्वेच्छाचार से जिसका मस्तक काटने के लिए स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम दौड़ पड़े हैं। उसे घर भेजने का प्रबंध कर मैं जब फाटक से लौटी तब धरती और मेरे पैर लोहा चुंबक बन रहे थे। उस रात कितनी देर तक मैं इसी समस्या से उलझी रही यह याद नहीं आता, पर कोई समाधान न निकल सका। अपने पति की प्रतिष्ठा के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए वह दान नहीं स्वीकार करेगी, और काम देने की बात स्मरण कर मेरे
ओठों में एक व्यंग की हंसी आए बिना न रह सकी। वह क्या जाने कि उसकी उपस्थिति क्या क्या अनर्थ कर सकती है। फिर 2 दिन प्रयत्न करने पर भी जब उसकी कहीं प्रबंध न हो सका, तब मैंने क्या किया। इसकी कथा मनोविज्ञान संबंधी मेरे अज्ञान को प्रकट करती हैं। कभी कोई ऐसा लेख नकल करने के लिए दे दिया जिसके पृष्ठों का कोई उपयोग ही शेष न रहा था। कभी कोई ऐसा पत्र लिखवा दिया जिससे रद्दी कागजों की टोकरी का ही गौरव बढ़ता था। पर जब उसकी दृष्टि संकोच के भार से और अधिक नत हो गई, कंठ और अधिक कुंठित जाने पड़ने लगा, तब मैंने समझा कि उसने इस काम के अभिनय के भीतर तक देख लिया। मुझे उसके काम की आवश्यकता नहीं। यह जब उसका रोम रोम जानने लगा, तब इस अभिनय को और चलाने का मेरा साहस भी समाप्त हो गया। फिर कुछ दिनों तक उसका कोई समाचार नहीं मिल सका। कदाचित पति का रोग अधिक भयंकर हो उठा था। इसी बीच में केवल एक बार उसने सहायता की याचना की, जिससे मैंने समझ लिया कि मेरी सहानुभूति को सत्य रूप में ही उसने स्वीकार किया है। दिन के सप्ताह और सप्ताह के महीने बन जाने पर एक दिन उसकी परिचित स्त्री से मुझे इस करुणा कथा का जो उपसंहार ज्ञात हुआ, वह तो सुना सुनाया कहा जाएगा, पर उसने मेरे मन को इतना स्पर्श किया उतना कोई और घटना नहीं कर सकती। उसी अभागी स्त्री की इतनी एकांत साधना भी उसके पति को न बचा सकी। अंतिम क्षणों में पुत्र का मुख देखने जो पिता आए थे, उन्होंने अनाहार से दुर्लभ अनेक रातों से जागी हुई वधू की ओर भूल कर भी दृष्टिपात नहीं किया। कदाचित उनके मन में भी यही धारणा रही कि उसी स्त्री के कारण उनके पुत्र को जीवन से हाथ धोना पड़ा। पड़ोसियों में से जब किसी ने आकर उसकी बेहोशी दूर की, तब सब उसके मृत पति को ले जा चुके थे। रात भर वह उसी प्रकार बैठी रही, परंतु सवेरे ससुर को जाने के लिए सामान ठीक करते देख उसकी चेतना लौटी। आंचल से आंखें पोंछकर जब उसने किवाड़ की ओट से प्रश्न किया, के बजे चलना है, तो मानो ससुर देवता पर गाज गिरी। प्रथम आघात सहकर जब उनमें बोलने की शक्ति लौटी, तब उन्होंने भी क्रूरतम प्रहार किया। कहा, जो लेकर अपने घर से निकली थी वही लेकर भल मन साहस से अपनी माँ के पास लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ हमें बुरी तरह पेश आना पड़ेगा। हमारे कुल में दाग लगाकर भी क्या तुम्हें संतोष नहीं हुआ? स्त्री ने क्रोध नहीं किया, मान अपमान का विचार नहीं किया। जिस घर पर उसका न्यायोचित अधिकार था, उसी में पग भर भूमि की भीख मांगने के लिए आंचल फैलाकर दीनता से कहा, घर में कई नौकर चाकर हैं, मेरे लिए 2 मुट्ठी आटा भारी न होगा। मैं भी आप सबकी सेवा करती हुई पड़ी रहूंगी। किंतु ससुर का उत्तर लज्जा को भी लज्जित कर देने वाला था। मुझ तक यह समाचार विलंब से पहुंच सका। खोज करने पर किसी ने बताया यह विधवा आश्रम चली गई है, किसी ने कहा वह माँ के पास लौट गई है। धीरे धीरे जब समय स्मृति से फीका कर चुका था, तब अचानक मेले कुचले लिफाफे ने फिर सब कुछ सजीव कर दिया। वह अच्छी है, मुझे नहीं भूली है, पर और कष्ट नहीं देना चाहती। सिलाई बुनाई आदि के द्वारा उसे कुछ मिल ही जाता है। जब नहीं मिलेगा तब मुझसे मांगने में उसे संकोच न होगा। आगे और भी पूछा, ऐसी स्त्रियों को जीविका के साधन सिखाने के लिए जो आश्रम में खोलना चाहती थी, उसे कब खोलूँगी? और मैं अपने मन से प्रश्न कर रही हूँ, क्या तुझे आज भी आभिजात्य का गर्व है? क्या तुझे आज भी समाज में मिले भलाई बुराई के प्रमाण पत्रों पर विश्वास है? मतलब कुलीन वंश का होने का भाव था अभिजात। तो बच्चों, ये थी एक नारी की व्यथा कहानी। आज के लिए इतना ही। इसको पढ़ें और समझें। अभ्यास कार्य अगली कक्षा में करवाएंगे। धन्यवाद।